अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय उसकी 1 ऐसा पढ़ेंगे। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा नरेश राजा प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात कर मेरे पिता प्रभु के उसमें लिखा है जो आत्मा के द्वारा चलेगा उनको दंड की आज्ञा नहीं कहा प्रभु। आज पिता परमेश्वर आपके बेटे बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज के वचन से पिता आपकी आज्ञाकारिता में चले प्रभु जी। आज की आत्मा आपकी आत्मा के द्वारा चलने पाए पिता, इनको पाप से बचा, बुराई से बचा, आज से प्रार्थना में वचनों में मजबूत बना, आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। यूसुफ की तरह पिता हम हर एक को प्रभु आपके पंखाने छुपा ले, पाप से दूर रख मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा बड़े में खट मेरे पिता, आप मेरे मुख से बोले मदद और सहायता कर पवित्र आत्मा जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय उसकी 1 ऐसा पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेज के शरीर में पाप का दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। मेरा जी, जो यहाँ पर लिखा कि जो आत्मा के चलाए चलते उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। यानी प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातें बोल रहा है, आने वाली बातों को बोल रहा है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह सबका निर्णय करेगा, उस समय आत्मिक जो व्यक्ति आत्मा के द्वारा चलने वाला है, आत्मा के द्वारा बोलने वाला है, आत्मिक काम करने वाला है, और संसार को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपनाकर उसी के वचन और उसी आत्मा के द्वारा चल रहा है, उनको परमेश्वर दंड की आज्ञा नहीं देगा। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता तो मान लिया है, लेकिन उसे छोड़ दिया है और संसार में वापस चले गए हैं और अपने शरीर के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, पाप का जीवन जी रहे हैं, बुराई का जीवन जी रहे हैं, लड़ाई झगड़े का जीवन जी रहे, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता कि उनको मैं दंड दूंगा। हालेलुया। और जो हमारे ऊपर जीवन के द्वारा व्यवस्था से मसीह यीशु में मुझे पाप मृत्यु से व्यवस्था स्वतंत्र कर दिया है। यीशु मसीह ने मेरे जो आप पर मेरे लिए मृत्यु इसलिए सहा, इसलिए मृत्यु उसकी क्रूस पर इसलिए उसको मृत्यु दंड दिया गया, ताकि आप और मैं स्वतंत्र हो जाए उस शैतान के हाथ से, उस आत्मिक मृत्यु से हम आजाद होकर आत्मिक में जिलाए जाए। और शरीर के दुर्बल जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया और अपने पुत्र के द्वारा किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस शरीर के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा के तीसरे दिन जी उठा, तो यहाँ पर मुझे भी वो उस शारीरिक दुर्बलता से आजाद करके, उस मृत्यु से आजाद करके हमें जीवन की ओर बढ़ाया और हमें आत्मिकता में बल और ताकत देकर हमें शक्ति बल सामर्थ्य बना दिया, ताकि हम उसके आत्मा के अनुसार चल सके और उसके राज्य की वारिस बन सके। और परमेश्वर ने इसीलिए अपने पुत्र को भेजा, ताकि जो पाप जगत में फैला हुआ था आदम के द्वारा, उस पाप की मृत्यु को, डंक को तोड़ दे, उस मृत्यु को परमेश्वर दूर करके हमें आत्मिक जीवन देकर हमें आत्मिक राज्य की वारिस हो सके। हालेलुया। और कहता कि इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वह आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। कौन सी? आत्मा के अनुसार चले वो पूरा किया जाए। क्योंकि हम पहले समय में जब यीशु मसीह नहीं आया था, तो हर एक व्यक्ति शरीर का अभिलाषा और मन की और अपने जीवन की इच्छा के अनुसार चल रहा था, उसी के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया तो हमें आत्मिकता का जीवन जीना सिखाया, वचन पे चलना सिखाया, प्रार्थना करना सिखाया, हमें पश्चाताप करना सिखाया, और हमें उसके जूते छूने के लायक नहीं तो उनको हमें योग्य बनाकर हमें गले से लगाया। उस प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जीवन जीने के लिए बुलाया है, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन सके और परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी कर सके। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति क्या करता है? शरीर पे बातों मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है।
हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के वचन पे मन लगाएंगे, उस पे उसकी प्रार्थना, उसके वचनों पे मन लगाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के और अपने मन को लगाएंगे, तो परमेश्वर हमारे मनों को क्या करेगा? मृत्यु से बचाएगा। लेकिन यदि हम शरीर पे मन लगाएंगे, शरीर को बचाना चाहेंगे, संसार की बातों को, संसार की बातों पे चलेंगे, संसार की डर और भय में चलेंगे, तो ऐसे लोग क्या करें? उनको मृत्यु मिलेगा। लेकिन जो परमेश्वर डर भय में चलेगा और वो एक ही मन रहेगा कि जो भी हो जाए मैं विश्वास नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितने विरोध कर ले, चाहे जितनी मुझ पर मुसीबत आए, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, उद्धार करता मानता उससे प्रार्थना विनती करता रहूंगा, उसके राज्य के वारिस बनूंगा, एक मन होकर चलता रहेगा, उसको परमेश्वर आत्मिक जीवन देगा और उसको आत्मिक परमेश्वर आत्मिकता बढ़ाएगा और उसको अंत जीवन देगा और उसको शांति का जीवन स्वर्ग राज्य में देगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना, तो शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बेर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आपके अंदर आत्मा नहीं है तो आप खाली बने, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है और आपसे परमेश्वर प्रसन्न कभी नहीं हो सकता। आप चाहे जितनी प्रार्थना कर लो अपने मन से, अपनी इच्छा से जितनी आप प्रार्थना करें, लेकिन अब यदि आपके अंदर आत्मा नहीं है तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, आपसे प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन जब आप संसार की बातों को छोड़ दोगे, संसार के पाप को छोड़ दो, संसार शारीरिक अभिलाषा को छोड़ दोगे, तो परमेश्वर आपको आत्मिकता में बढ़ाएगा और आपसे अब जब आप प्रार्थना करेंगे, आपसे प्रसन्न होकर परमेश्वर आपके द्वारा काम करके लोग की आत्मा को बचाएगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे आज से परमेश्वर का वचन यही सिखाता कि हमें शरीर के अनुसार नहीं, लेकिन हमें आत्मिक चला चलना चाहिए। हमें आत्मा जो कहता है कि प्रार्थना करता हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ तो वचन पढ़ना है, बुराई को छोड़ तो बुरा छोड़ना है, पाप को छोड़ता हमें पाप को छोड़ना है, शरीर के अभिलाषा को छोड़ता हमें उससे छोड़ना है। लेकिन हमें आत्मिकता बढ़ते हुए उस खुदावन के राज्य के बारे बनने का अंत जीवन प्राप्त करते हुए हम शांति का राजकुमार को हम स्वर्ग राज्य में उसके साथ हम रह सके, ऐसा परमेश्वर हमें एक मौका दिया। इस मौके अवसर को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है और प्रार्थना करता है कि उसके राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। प्रार्थना करी। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें की, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन जो मेरे 100 गुना फलाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर जितने देख रहे सुन रहे पिता, उनका जीवन प्रभु आज से पिता आत्मिक तक जीवन जीने पाए, आज से आपके और मन लगाने पाए, प्रार्थना में मन लगाने पाए, इनके जीवन का हृदय बदले प्रभु, तेरी आत्मा वास करे पिता, आज से आत्मिकता बढ़ने पाए मेरे पिता, वचनों में बढ़ने पाए पिता, आपके राज्य की वारिस बने हर एक आत्मा प्रभु आज से आत्मिकता बढ़ने पाए, आत्मा में मन लगाने पाए, आपके और मन लगाने पाए, यीशु के नाम से हर व्यक्ति आत्मा से भर जाए, सामर्थ्य से भरे, बुद्धि से भरे पिता, आपके राज्य की वारिस बने पिता। इनके द्वारा इनका सारा परिवार, इनका सारा घराना, इनके परिवार, इनके गांव के बदले, इनका गांव का परिवार सारा इनके द्वारा बदले इन मुझे मेरे पिता, आजाद की घोषणा करता मेरे पिता। आज प्रभु इनको सीखा समझा, आपके राज्य की वारिस बने हर एक तरफ में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की, और मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा और इस वचन को आप दोबारा सुने, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।